क्या आप भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं एंड आप भी चाहते हैं कि कॉलेज में रहकर अभी से आपको अवेयरनेस, अभी से हम कैसे तैयारी और किन गवर्नमेंट एग्रीकल्चर एग्जाम्स की बात करें तो आप किन किन एग्जाम्स को टारगेट कर सकते हैं। और मेन मैं बात करूंगी जो एग्जाम आपके एनुअली आते हैं, यानी कि हर साल आपको देखने को मिलते हैं। सो वेलकम टू द प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर वाला, जहां पर आज के सेशन में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप भी कॉलेज स्टूडेंट हैं एंड आप चाहते हैं कि आते ही जैसे आपका फोर्थ ईयर आएगा, थर्ड ईयर आएगा, जब आपका यानी कि कॉलेज एंडिंग डेट्स पे है, तब तक आपको अपने आने वाले एग्जाम्स की एक आध बारी आपने जो है अटेम्प्ट किया हो, आपको आइडिया हो कि उस एग्जाम में जो है वो क्या पूछा जाता है, ताकि आपके कॉलेज कंप्लीट होने के बाद आपको तुरंत जॉब मिल सके। तो आइए बात करते हैं हम लोग कॉलेज गोइंग स्टूडेंट तो कौन कौन से एग्जाम एनुअली जिसको टारगेट कर सकते हैं, या फिर अगर मैं कहूं 2026 में 27 में जिसकी वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। तो यहां हम बात करेंगे आज के सेशन में। पहला आपका टॉपिक रहेगा जिसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करेंगे, कौन कौन उसमें एलिजिबल है, क्या क्या ऑप्शन है, और कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स हैं उसके बारे में देखेंगे, जिसमें मेन मैं आपको 3 से 4 जो हमारे मेजर एग्जाम्स है उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास आता है आईबीपीएस एएफओ का एग्जाम, हर साल होने वाला एग्जाम, और मैं कहूंगी कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का सबसे फेवरेट अगर हम कहें तो आपके पास ये एक एग्जाम है, सालाना होता ही है। सेकंड आता है नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम, जो आपका बहुत बेहतरीन जॉब अच्छे लेवल की एग्रीकल्चर के लिए अगर हम कहेंगे तो बिल्कुल एआरडी पार्ट है, जिसको आप जो है अच्छे तरीके से अगर पढ़ोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तीसरा, एनुअल तो नहीं है लेकिन ये बहुत टाइम से जिसकी वैकेंसी है, कब आएगा नोटिफिकेशन, कब आउट होगा, तो इसके लिए काफी देर से है जो लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर अभी आप फाइनल ईयर में हैं तो आपके लिए दिस ईयर कैन बी अ गोल्डन ईयर फॉर यू, क्योंकि अगर हम देखें एफसीआई का एग्जाम प्रिडिक्टेड है। देखो मैं भी ऐसे कोई एग्जैक्ट नहीं बता सकती हूँ कि 2026 के एंड में या 27 में, लेकिन यस मैं आपको एक गाइडेंस दे सकती हूँ कि हम उस एग्जाम को, क्योंकि ये बहुत टाइम बाद आ रहा है, तो अगर आपका भी फाइनल ईयर है और आप इस एग्जाम को सही तरीके से कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो उसकी हमें तैयारी करनी है, ना कि डेट कब आएगी देन हम पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि तब प्रेशर होगा। एंड फाइनल हम बात करेंगे कुछ जो आपके स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि मैं बात करूं अभी एमपी आरएचईओ आरएईओ हो गया, कुछ स्टेट्स में हमारे एडीओ के एग्जाम्स निकलते हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यूपी एजीएटे का जो आपके जो है स्टेट वाइज एग्जाम है, केन सुपरवाइजर का, तो हम उन सब की बात करेंगे। तो ये मेजर जो है आज के हमारी वीडियो के टारगेट्स रहेंगे, जिसको हमें देखना है कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आपके माइंड में भी, क्योंकि सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है दैट इज सेल्फ डाउट, कि अभी तो हम बीएससी कर रहे हैं, थर्ड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, सेकंड ईयर में है, क्या हम अभी से लग जाएं? तो बिल्कुल यस, अगर आप, और स्ट्रिक्टली अगर मैं बोलूं तो अगर थर्ड ईयर में है, बिल्कुल अभी से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सेकेंड ईयर में है तो थोड़ा आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आपके अपने आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप किस ब्रांच में जाना चाहते हैं। सो हु कैन बिकम एग्रीकल्चर ऑफिसर, यस एज अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट। एंड ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना फाइनल ईयर होते ही जैसी डिग्री आई, उससे पहले ही अपने जो एग्जाम्स में जो था वो अपना अप्लाई कर दिया था एंड उनको आज जॉब भी मिल चुकी है। यानी कि आपको बिल्कुल जो है अपनी ग्रेजुएट की डिग्री तो चाहिए ही, वो मिलने के बाद जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आप अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम्स क्रैक कर सकते हो। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम कहें कि पहले अटेम्प्ट में हर एक का हो जाए। कई बारी हमें उस दौड़ में जीतने से पहले बहुत बारी फेलियर्स भी आते हैं। उसके लिए ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर आप कॉलेज में हैं तो एक दो बारी जो है आपको पहले से एग्जाम भी देने चाहिए, ताकि आपको आइडिया रहे। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल हम लोग बन सकते हैं। आगे बात करें, अगर हम मोस्ट कॉमन बात करते हैं तो हमारे पास एसेंशियल क्वालिफिकेशंस, जैसे कि सबसे मोस्ट कॉमन आएगी बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं एग्रीकल्चर के जिन्होंने इंजीनियरिंग में की होती है, क्योंकि ये वो अक्सर ब्रांच है जो बच्चे कहते हैं कि मैम आप हमारी बात नहीं करते हो, तो यहाँ पे बिल्कुल वो भी हो सकते हैं। आपके पास हॉर्टिकल्चर ब्रांच से, फॉरेस्ट्री से, एनिमल हस्बेंड्री, ये मतलब कि हमारी कुछ ऐसी ऐसी ब्रांचेज है जहाँ पर एग्जाम्स में डायरेक्टली आपसे पूछता है कि एनी बीएससी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। तो यहाँ पर आप अगर किसी भी एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में आपने बीएससी की है, बीटेक की है, तो बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जर्नल अगर हम देखेंगे तो एज लिमिट जो है वो 21 से 30 साल। मैं अभी आपको सारे एग्जाम्स के एज लिमिट भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को आइडिया रहे, प्लस बाकी जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरीज वाइज मिलती हैं। तो यहाँ हम सबसे पहली और सबसे चहेती अगर हम जॉब की बात करें, जिसमें आपके पास आता है आईबीपीएस एएफओ। एएफओ की बात करते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप अभी कॉलेज गोइंग हैं,
अभी आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत सारे हैं, उन्हीं सब्जेक्ट्स को हम अपने एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। तो ये जो एग्जाम है आपका IBPS AFO, नाम में ही हमें पता लग रहा है ये IBPS जो है यही कंडक्ट कराती है, और यहाँ पर जो आपकी पोस्ट होती है वो होती है AFO, यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। थोड़ा नाम से भी हमें पता लग रहा है फील्ड में जाके लोन सेंक्शनिंग इन सब का काम रहेगा। उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि ये एग्जाम क्रैक करने के लिए कितने स्टेजेस रहेंगे, तो आपके पास यहाँ 3 स्टेजेस एग्जाम है। सबसे पहले प्री, देन आता है मेंस का, एंड तीसरा हमारे पास आती है इंटरव्यू। ये 3 आपकी रहेंगी यहाँ पर स्टेजेस जिसको आपको पास करना पड़ेगा। अब अगर अभी आप भी अपने BSc कंप्लीट कर रहे हैं या 3rd 4th ईयर में है या 2nd ईयर में है, सबसे बड़ी जो हमने दिक्कत आइडेंटिफाई की है वो है प्रीलिम्स में थोड़ी कमजोर पकड़ होना। तो आपके पास टाइम है, आप अभी से अपना प्री का जो है बढ़िया से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, बेसिक्स पे इंप्रूव जो है उसका होल्ड बढ़िया कर लीजिए। फिर आते हैं मेंस में, जिसमें आपकी कंप्लीट एग्रीकल्चर नॉलेज होगी, और तीसरा आपका आता है 1-to-1 इंटरेक्शन, या जिसे हम इंटरव्यू कह देते हैं। अगर इस जॉब के बारे में देखें क्या वर्क रहेगा, बैंकिंग है बिल्कुल, IBPS AFO एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, तो आपको यहाँ पर बैंकिंग प्लस लोन्स सुपरवाइजर सुपरविजन ये सब भी काम करने पड़ेंगे। अब जब हम इसी एग्जाम की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये हर साल आने वाला एग्जाम्स है, और अगर इन जनरल अगर आप बाकी किसी और ब्रांच के साथ कंपैरिजन करोगे तो इसमें वैकेंसी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलती है। अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर हम एग्रीकल्चर अकॉर्डिंग देखते हैं तो आपको अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पर आती है। यहाँ आगे बात करते हैं इसके एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो अभी हमने देखा 4 साल की डिग्री आपकी किसी भी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, एग्री इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री में हो सकती है। सो यू आर एप्लीकेबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। आगे बात करें एज लिमिट, तो 20 से 30 साल, बाकी जो है एज रिलैक्सेशन मिलेंगी, और नेशनैलिटी आपकी इंडियन ही होनी चाहिए। थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं। तो प्री में आपके पास यहाँ 3 मेजर सब्जेक्ट्स आते हैं जो कि क्वालिफाइंग हैं, जिसमें इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स आपका रहेगा। मेंस में आके आपके पास कंप्लीट एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, जो आपके सारे अपने सब्जेक्ट्स, यानी कि अभी अगर BSc कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, जो जो सब्जेक्ट्स आपके BSc में आने हैं उसके लिए प्रिपेयर हो जाइए। अपने नोट्स जो हैं, जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर बन सकते हैं, वो आपको इस चीज में भी हेल्प करेंगे। एंड द लास्ट विल बी इंटरव्यू। तो ये हमने अपनी पहली जॉब की बात की IBPS AFO को लेके। आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आती है सेकंड, एंड मैं कहूँ कि अगर एग्रीकल्चर की सबसे बेहतरीन अगर हम जॉब की बात करते हैं, फिर भले आप सैलरी, फिर भले आप वर्क रोल की बात करोगे, फिर भले आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करोगे, सो ये आपकी बेहतरीन जॉब है जिसका नाम है नाबार्ड ग्रेड ए। यहाँ पे थोड़ा सा समझे, नाम है ही खुद बताया जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कुछ आपके अलग अलग यहाँ पर जो है रोल्स रहते हैं। तो यहाँ बात करें, इसमें आप असिस्टेंट मैनेजर जो है RDBS इसमें कहते हैं, रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सेक्टर, मतलब कि RDBS के अंडर ही आती है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट होती है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है यहाँ पे, तो यहाँ पर भी आपके पास प्री, मेंस एंड इंटरव्यू ही रहेगा। फोकल एरिया इनका एग्रीकल्चर तो है ही, एग्रीकल्चर तो अपने नाम में ही बता रहा है, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज पे भी बात करनी है, रूरल इकोनॉमी पे भी बात होगी यहाँ पर, और कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स में आप क्या कर सकते हैं, क्या फोकस एरिया अगर हम बात कर रहे हैं तो उनका इन क्षेत्र पे सारा काम रहेगा। इस एग्जाम के लिए भी देख लेते हैं कि हमारे पास कितने फेजेस, हमने ये तो देख लिया, फेज 1, 2 और इंटरव्यू इसको हम कहते हैं। फेज 1 में आपके पास 8 सब्जेक्ट होते हैं। कौन कौन से? QRE, क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश। नेक्स्ट आपके पास आता है ESI, ARD, जर्नल अवेयरनेस एंड कंप्यूटर नॉलेज। हाँ, जनरल अवेयरनेस हो गया। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपके ये 8 सब्जेक्ट जो है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम में आते हैं। फेज 2 में बात करें तो आपके 3 सब्जेक्ट रह जाते हैं, दैट आर ESI, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज, ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और तीसरा आपके सामने आता है इंग्लिश का सब्जेक्ट। तो ये आपके 3 सब्जेक्ट जो हैं ये फेज 2 तक रह जाते हैं। एंड द थर्ड स्टेप इज सेम, इंटरव्यू रहेगा। जितनी बढ़िया पोस्ट उतना बढ़िया आपको मेहनत भी यहाँ पर वो डिमांड करती है। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो देखो, एलिजिबिलिटी यहाँ पर भी जो 21 से 30 साल तक है, बाकी रिलैक्सेशंस हैं वो सब इसमें एलिजिबल हैं। आपकी BSc की डिग्री, वैसे तो इन जनरल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ऐसा सिंपल लिखा होता है, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई,
तो ये सिंपल सी बात यहाँ पर लिखी है कि कोई भी ग्रेजुएट इसमें अप्लाई कर सकता है, बीट आप इंडियन और जो भी आपके रेफरेंस बाकी होते हैं उनमें से अगर आप हैं तो नेशनैलिटी बिल्कुल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये थी हमारी सालाना आने वाली नाबार्ड ग्रेड ए की पोस्ट और एक हमने बात की IBPS AFO की। अब जो तीसरी मैं आपके साथ बात करूंगी, जो भी मैंने आपको बताया भी, बहुत टाइम से आई नहीं है, बट अगर आई तो आप काफ़ी जो है किस्मत वाले माने जाएंगे, FCI की, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहां पर हमारे पास टेक्निकल ऑफिसर या मैनेजमेंट ट्रेनी की जो है वैकेंसीज निकलती है। सबसे पहले हम यहाँ पर टेक्निकल इसकी FCI की बात करते हैं, तो इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसमें आपको अच्छे तरीके से, इसके साथ ही आपके पास बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स, ये सब भी जो सब्जेक्ट्स हैं आपके FCI के सिलेबस में रहते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एज लिमिट, तो 18 से 28, इंडियन सिटीजन, और अगर आपने बिल्कुल ये बायो वगैरह में पढ़ी है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने अगर BSc एग्रीकल्चर की है, इंजीनियरिंग में है, या फिर आपने बायोलॉजी की है तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पर वैकेंसी थी हमारे पास, स्टेट एग्रीकल्चर। अगर हम बात करते हैं कि आपके पास स्टेट डिपार्टमेंट में कौन कौन सी वैकेंसीज आती हैं, ये अक्सर जो है ये आपका पब्लिक स्टेट कमीशन जो है जिसे हम कहते हैं वही कंडक्ट करते हैं स्टेट में ही। अलग अलग जॉब्स होती हैं, जैसे अभी मैंने आपके सामने कुछ नाम लिए, यूपी AGTA हो गया, यूपी TA जिसे हम कह देते हैं, केन सुपरवाइजर होगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जैसे कि अगर हम पंजाब की बात करें, PPSC ADO, PPSC HDO, अभी हरियाणा की निकली हुई थी। तो इस तरीके से हमारे पास स्टेट की भी राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक होगी, MP ESB, MP PSC ADA, ये अलग अलग आपके पास जो है वैकेंसीज आती हैं। तो यहाँ पे सबका जो है वो रोल अलग अलग रहता है, हाँ, बट अल्टीमेटली मेन यही होगा कि हमें कैसे भी करके अपने स्टेट में कृषि को सही तरीके से, ढांचा जो है उस पर और काम हमें कैसे करना है, किसानों को कैसे हेल्प करनी है, इन सब पे रहने वाला है। तो यहाँ पे अक्सर अगर मैं बात करूं, मोस्ट ऑफ द एग्जाम में BSc एग्रीकल्चर ही मानते हैं कि इतना तो किया होना चाहिए। लेकिन जैसे अभी हम बात करें PPSC HDO, यहाँ पर इन्होंने कंपलसरी किया हुआ है कि आपके पास मास्टर्स भी होनी चाहिए। तो ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पर मास्टर्स को ही एलिजिबल मानते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो एग्जाम्स है, मोस्ट स्टेट्स में, ज़्यादातर एग्जाम में BSc वाले जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो यहाँ पर एज लिमिट ये हर स्टेट वाइज वेरी करती है, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम देखें तो रिटन एग्जाम और इंटरव्यू रहता है। जैसे अभी हाल ही में OPSC, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, AAO जिसको कहते हैं, उन्होंने वैकेंसी निकाली थी, सेम उनका भी ऐसे था। पहला रिटन एग्जाम अभी हुआ है 19 फेब को, एंड बाद में उसकी इंटरव्यू है। तो ये ज़्यादातर जो है स्टेट वैकेंसी के लिए यही रहता है। अब हमने देख तो ली, 4 हमने मेजरली देखी है। देखो, ज़्यादा देखोगे तो ज़्यादा उलझते चलोगे, इससे अच्छा हम अपना टारगेट थोड़ा जो है वो सही रखते हैं जिसको आप हासिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ हमने जो हर साल, और कुछ हमने वो बात की जो आपकी अपनी स्टेट में और जो अभी आने वाली है, हम उसके लिए मेहनत करते हैं। दैट इज IBPS AFO, नाबार्ड ग्रेड ए, देन FCI, और एक हमारे पास आई स्टेट एग्रीकल्चर की जो भी वैकेंसी आती है। बात आती है कि हमने ये तो देख लिया, लेकिन अब इनके लिए प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि अगर आप अभी कॉलेज में हैं, एंड बिलीव मी आपके पास एक वो गोल्डन पीरियड है जहां पर आपको अपनी 9 टू, या मैं कहूँ 10 to 5 जो क्लासेस हैं, 10 to 6 जो क्लासेस हैं, वो तो लगानी ही लगानी है। लेकिन उसके बाद जो टाइम है, आप उसमें से कोई 1 घंटा 2 घंटा निकाल के अपने एग्जाम्स के लिए फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास आते हैं कि सबसे पहले तो आपके अपने सब्जेक्ट्स पर, क्योंकि देखो, अगर हमने जो भी जॉब की बात की है, कई एग्जाम्स में इंटरव्यू भी है। अब इंटरव्यू अगर हम सोचे कि ठीक है भाई, फेज 1 फेज 2 हम जो है प्री मेंस तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर आपके पास अपनी इंटरव्यू के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप इंटरव्यू में ही बाहर हो जाओगे। और मुझे लगता है वो ज़्यादा गलत लगता है कि जब हम प्री में चले गए, मेंस में भी मेहनत कर ली, इंटरव्यू में आउट ना हुए। तो सबसे बेहतर चीज़ क्या आती है, जब अभी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपके कॉलेज में दी जाती है, उसको सही तरीके से समझना, अब अपनी क्लास में भी अटेंटिव रहना है, प्लस उसको हम अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में अपनी जो स्ट्रॉन्ग कमांड है वो कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मेहनत करना। सेकंड हमारे पास आती है गवर्नमेंट स्कीम, और ये मैंने आज भी अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से ही पूछा है कि बताइए, क्योंकि अगर हम आने वाले टाइम में देखते हैं, बहुत सारे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो अब हमें इसमें पीछे नहीं रहना। गवर्नमेंट स्कीम एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। रूरल डेवलपमेंट, वही जितने भी इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। तो ये एक वो पार्ट है जो अक्सर हम लोग पहले स्किप करते थे, लेकिन अब हमें इसमें गवर्नमेंट स्कीम्स होगी, करंट अफेयर्स होगी, बिल्कुल वो ध्यान से सुनने हैं।
थर्ड आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये तो अक्सर हम कहते हैं कि जो भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सबसे पहले आपको PYQs लगाने हैं जो आपके पास अवेलेबल होंगे। नहीं तो बहुत सारे हमारे यूट्यूब चैनल पर ही ऑलमोस्ट हर एग्जाम के लिए डाले हुए हैं। PYQ एनालाइज करिए, देन जाके जो है आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, ताकि कुछ पॉइंट्स आपके माइंड में फिट हो जाएं कि हाँ ये जो है पिछले 2 साल में देखे, 3 साल में देखे तो ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस पैटर्न पे आ रहा है, तो यहाँ पर हमें वो एनालाइज करना है। थोड़ी एक और दिक्कत देखें तो ये आइडेंटिफाई की गई है कि एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं इंग्लिश क्वांट होती थी। अब हमें इस पे मेहनत करनी है। अब हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी आज भी दिक्कत यही है। अब हम लोग धीरे धीरे हर इंसान जो है, हर एग्रीकल्चर स्टूडेंट 1% चेंज लेके आ रहा है। 1% इंग्लिश इंप्रूव, 1% क्वांट्स में मेहनत रीजनिंग के लिए, तो यहाँ पे भी अब हमें स्ट्रॉन्ग करना है अपना। और आखिरी आता है न्यूज़पेपर रीडिंग, जहाँ से आपकी बहुत सारी जो दिक्कत है, जैसे कि इंग्लिश की, जैसे कि गवर्नमेंट स्कीम की, तो ये अगर आप पार्ट पे फोकस करोगे तो आपकी जो बहुत सारी जो बाकी ऊपर वाली जो चीजें हैं वो भी सॉर्ट होती चलेंगी। क्योंकि ये नहीं कह रहे कि 100% समझ आएगा, लेकिन यस कुछ बात आपके न्यूज़पेपर से गवर्नमेंट स्कीम के साथ आप रिलेट कर पाओगे। जो आपकी कृषि वाली आप अपने ब्रांच के साथ रिलेटेड चीज पढ़ोगे उसको आप ज्यादा समझ पाओगे। तो ये एक आदत हमें डालनी ही डालनी है जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी रहने वाली है। तो ये हमने देखा कि कैसे प्रिपेयर करना है। लास्ट बात करें तो बिल्कुल भी अपने आप को वो नहीं समझना कि भाई अभी तो हम BSc कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बात होती है ना कि अब पछताए होत क्या, तो वो बात हमारे साथ ना हो। जब टाइम है, एक दो बारी अटेम्प्ट अगर मिल रहे हैं तो बिल्कुल करके भी देखिए ताकि आइडिया लग जाए। लेकिन जैसे ही कॉलेज कंप्लीट हो रहा है तब तो जॉब आपके पास ही हो, ऐसी ही मेहनत करिए, ऐसे ही तैयारी करिए। सो यस यू कैन बिकम ए एग्रीकल्चर ऑफिसर। भले आप कॉलेज जा रहे हैं, कंप्लीट हो गया है, अब अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आपका एग्जाम निकलेगा। सेकंड आता है राइट एग्जाम, यहां पर चूज करना। देखो अगर आपका इंटरेस्ट बैंकिंग सेक्शन में है तो बिल्कुल आप इस सेक्टर में जाइए। अगर आपका इंटरेस्ट जो है बैंकिंग के साथ साथ डेवलपमेंट, मैंने यहाँ बोला बैंकिंग भी है प्लस आपको जो है साथ साथ यहाँ पर डेवलपमेंट में काम करने का मन है कि हाँ भाई इस जगह पर हम इतने फंड्स देने चाहिए, ये बैंकिंग का काम आ गया। लेकिन आप साथ में डेवलपमेंट के लिए क्या सोच रहे हो कि ये डैम यहाँ बनवाना चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करना चाहिए। अगर आप एक लीडरशिप की तरह आपके पास वो क्वालिटीज हैं, आप उसमें काम करना चाहते हैं, सो नाबार्ड ग्रेडे जैसी और बेहतरीन जॉब जहां पर आपको जीरो से लेके ऊपर मैनेजमेंट लेवल तक सारे काम करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो ये आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है जिस पे आप जा सकते हैं। फूड सेक्टर की बात करें तो बिल्कुल आपके पास FCI आता है, यहां पर जाइए। फील्ड जॉब है तो यहां पर हमारे पास AFO भी है, प्लस अगर आप एग्रीकल्चर ऑफिसर जैसे कि ADO हो गया, HDO हो गया, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, यहां पे भी जा सकते हैं। बात केवल इतनी है, मेहनत सब करेंगे लेकिन कौन कितना टाइमली और कंसिस्टेंट रहता है, सो दिस विल बी द ओनली थिंग दैट विल मैटर। तो हमें भी इसी पे चलना है कि थोड़ा अर्ली, ये नहीं कह रहे कि अर्ली सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन यस अर्ली अगर गिरेंगे भी तो दोबारा से उठेंगे हम उस चीज के लिए और मेहनत करेंगे जहां हम लोग गलतियां कर चुके हैं। तो ये था कंप्लीट मेरे एंड से। अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल यू कैन कनेक्ट मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल शगुन मैम PW, जहां पर आगे जो डिस्कशन ग्रुप है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और वहां पर आप लोगों की अपनी कम्युनिटी है जहां पर आप लोग अपने जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं या मैं कहूं जो आपके जैसे मेहनत कर रहे हैं उनसे बात कर सकते हैं। सो दिस इज अ प्लेटफॉर्म फॉर यू पीपल। और इसी के साथ आई बिलीव आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी जो हमने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की बात की। और अगर आप लोगों का भी किसी भी एग्जाम को लेकर टारगेट है तो बिल्कुल लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।